ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आत्मनिरूपण पढ़ा रहे थे। आत्मनिरूपण में कहाँ तक बहुत सारा श्लोक बता चुके हैं, ये सब बता चुके हैं। इस सत्व आत्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को देदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। ये पढ़ा चुके हैं, आगे देखते हैं। ज्ञाता मनो अहंकार कृत्य विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम अयो अग्नि वतानुवर्तनो मानो न चेष्टते नो विक्रोति किंचना। कुछ पूछना है? हाँ सर जी। क्या? परिवार के बारे में। क्या परिवार के बारे में? परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार में बात विचार कैसा होना चाहिए, किस स्तर का होना चाहिए। जैसे मजाक भी होता है ना सर, तो किस स्तर का होना चाहिए? जैसे मजाक भी सात्विक होना चाहिए। भैया और भाभी में या हम लोग में मजाक सात्विक होना चाहिए, समझे? उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहना चाहिए जो अव्यवहारिक हो। हर शादी में देखते हैं कि गंदी गंदी गालियाँ दिया जाता है। वो सब अधार्मिक लोग हैं। शादी में शादी विवाह एक पवित्र चीज़ है। पवित्र चीज़ में अपवित्र काम ना होना चाहिए, समझे? चाहे डीजे पर गाना जो गंदा गंदा बजाते हैं, गंदा गंदा गीत गाते हैं, ये सब नहीं चलना जाता है। गाली दे रहे हैं, ये सब नहीं चला। जो लोग सात्विक मजाक होता है, सात्विक मजाक होता है, मजाक भी सात्विक होता है, समझे? अब गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। वो लोग से हट के रहना चाहिए। हाँ, हट के क्या रहना है? अब वो सब जैसा पर जो जिस प्रवृत्ति का वो करेगा ही, समझे? हाँ हाँ सर जी, अपने से सर जी बुद्धि थोड़ा सा होना चाहिए ना, जैसा क्या एक लेवल का कि हाँ इतना ही अंडर में मजाक सही। कैसे वो बुद्धि निर्धारित कौन, वो प्रकृति ने निर्धारित करता है। आपने से तो बुद्धि बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किए, तो क्या करेगा? वैसा ही ना करेगा, समझे? आपका पैंट शर्ट खोलेगा ही, जूता चप्पल लुकाएगा ही। हाँ, विवाह शादी में शास्त्र की बात होना चाहिए। विवाह क्यों कर रहे हैं? हाँ, किस लिए कर रहे हैं? विवाह के बाद क्या होता है? विवाह के पहले क्या होता है? हाँ, विवाह का आधार क्या होना चाहिए? संबंध का आधार क्या होना चाहिए? ये सब जानना चाहिए ना। शास्त्र में जो विवाह में 7 फेरा जो लेते हैं, उस सब का क्या अर्थ है? पंडित जी कौन कौन से श्लोक पढ़ रहे हैं, उसका क्या अर्थ होता है? इसे समझिए ना। हमारे अंदर में विवाह की योग्यता है कि नहीं है, ऐसी तो नहीं ना कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन करिए ना। और गीत गाने वाला भी है तो दूल्हा दुल्हन पर प्रश्न उठाए। तो हम दुल्हन तरफ के हैं तो दूल्हा के गाली देंगे, कोई दूल्हा तरफ है दुल्हन के गाली देंगे, ऐसा ना चलेगा। दोनों को लाइन से खड़ा करिए, पूछिए विवाह की क्वालिटी क्या है। खैर ये तो विवाह में नहीं, विवाह के पहले ये सब होता है, मगर ऐसी हो जाता है। पैसा है, अपना बच्चा बच्ची जवान हो गया, शादी कर दो इसको। शारीरिक रूप से प्राकृतिक रूप से बच्चा देने के लिए तैयार है, विवाह कर दो। तो ये सब संबंध का आधार सही नहीं है, समझे? इसलिए परिवार में ईर्ष्या द्वेष भावना ये सब देखा जाता है, दुख में रहते इसलिए देखा जाता है। पर हम लोग की जैसे कि शास्त्र में जैसे कि भाभी को जैसे माता स्वरूप माना गया है। हाँ। तो माता जब ऐसा व्यवहार करने में दिक्कत है ना? क्या? हाँ, तो दिक्कत तो है ही, दिक्कत तो है ही। वो लोग समझ लेता है दूसरी तरह से। तो जैसे माता के साथ मजाक ना करते हैं, जैसे माता के साथ मजाक करते हैं, वैसे भाभी के साथ भी कर सकते हैं। तो माता के साथ कैसे मजाक करते हैं? गंदा करते हैं, सात्विक होता है। हाँ, तो उस तरह का मजाक होना चाहिए। हाँ, तो जब भाभी ही करने लगे तो मजाक क्या? तो भाभी करने लगे तो उस कैटेगरी के नहीं है, उनको समझाया जाए, बैठ के पढ़ाया जाए, बताया जाए। अब वो नहीं जानते तो कर रहे हैं। जो शारीरिक स्तर के ही व्यक्ति है, वो शरीर के बारे में, लिंग के ही बारे में बात करेंगे ना। इसका फलना, इसका ढकना, हाँ, पति पत्नी में ऐसे से कर रहा है, रात के ऐसे से सो रहा है, यही से बात करेगा और क्या करेगा। तो उस कैटेगरी के हैं तो वो ज्ञान ना मिलने के कारण है वो सब, समझे? अब बोलिए। जब लड़का लोग कर देता है उस पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही जाता है। भाभी के समझाइए अच्छा से कि आप जो कर रहे हैं गलत है, मर्यादा के विरुद्ध है,
मर्यादा का पालन करते हुए जो करना है वो करें। फिर तो घर में ताना तानी हो जाएगा थोड़ा ताना सा। तानी हो जाएगा तो अलगे हो जाइए, क्या दिक्कत है, स्वतंत्र होके जिए। जो आप व्यवहार नहीं करना चाहते हैं वो दूसरा पर आप दूसरा कोई आप पे कर रहा है, हाँ, ये अनुचित है, समझे। मर्यादा में रहिए, मर्यादा में करिए, समझे। जैसे लड़के लोग कर देते हैं मजाक तो उस पर प्रश्न चीज उठ जाता है, उस पर डिबेट होने लगता है यूट्यूब वगैरह पे, तो भाभी को ऐसे कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया। जब मजाक अपनी सीमा तक ठीक है, और मर्यादा को उल्लंघन करता है तो गलत है, फिर उसका क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, समझे। तो दोनों तरफ से ना सर जी, दोनों, लड़की हो लड़का, उसमें थोड़े है, लड़की हो या लड़का, सब तरफ से, समझे। और बोलिए, हो गया। अब देखते हैं, वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है। किसके विषय में बता रहे थे, आत्मा के विषय में, किसके विषय में, आत्मा की हाँ। तो यहाँ आत्मा के विषय में बात कर रहा है कि वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रियां और प्राण, प्राण कितने प्रकार के बताइए। प्राण सर 3 प्रकार से नहीं याद है। पीछे क्लास की है ना, हाँ। तो ऐसे करने से होगा, पीछे से भूलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब प्राण याद। 2 प्रकार गलती है, वही प्राण। गलत है, 5 प्रकार का होता है, हाँ। अग्नि, अग्नि प्राण है जी, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सब होता है प्राण, 5 प्रकार के प्राण। तो पढ़िएगा तब ना, पढ़ते नहीं हैं। जो भी पिछला पढ़ाई हुआ है वो सब दिमाग में रहना चाहिए, किस शब्द का क्या अर्थ है वो सब दिमाग में रहना चाहिए, ये सब सर जी हम तब लोग ना के अच्छा सिलेबस से में समझ जब में डाल आएगा। दिया जाता तो पहले से तो आदमी सिलेबस में क्यों डाल देगा, वहाँ भौतिक पढ़ाई, वहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई थोड़े पढ़ा रहा है। नहीं, जैसे हिंदी वगैरह में पढ़ाना चाहिए। हिंदी में सब है, हिंदी में है, नहीं है सर जी। संस्कृत में भी है, पढ़ेंगे तब ना। 10वां में आके पढ़ते हैं, 10वां में आके पढ़ते हैं तो कैसी जानकारी मिलेगा, खाली पास होने के लिए। अब तो वो लास्ट में 2 महीना संस्कृत पढ़ते हैं और कहते हैं कि सिलेबस में ना है, हाँ। जब समाज जागृत होगा तब ना सिलेबस में और ज़्यादा आएगा, अभी थोड़ा सा है। समाज है रोटी के पीछे खाली भाग रहा है कि रोटी तो हमको अंग्रेजी से मिलता है, तो अंग्रेजी ही पढ़ाई, सिलेबस ज़्यादा दिया जाए, उसमें अंग्रेजी ही पढ़ाया जाए। संस्कृत का तो कोई याद दो है ना, तो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, हटा दे रहा है, दम ईजी करते जा रहा है। तो जब पढ़ेंगे नहीं, कोई बाल बच्चा का पढ़ाएगा नहीं, तो कहाँ से उसका बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इसलिए ख़त्म होते जा रहा है। आज मुश्किल से 10-20 हज़ार भी संस्कृत बोलने वाला नहीं है भारत में, 143 करोड़ आबादी में। साइड से जैसे संस्कृत नहीं कर सकते हैं, उसका जैसे हम लोग को प्रमाण पत्र दिया पढ़ना है, पढ़ना तो है ही है। तो पढ़िए रेगुलर, बहुत सारा है सोर्स, कोर्स लेकर भी पढ़ सकते हैं, ऐसे अपने से भी सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं, गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं, जो संस्कृत का विद्वान है उससे जाके पढ़ सकते हैं। हम तो खोजते हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए, कोई कहाँ आता है पढ़ने के लिए, तब मेहनत करने से ना होगा जी। कोई क्लास भी कर रहा है, याद कर नहीं रहा है, तो कैसे होगा, याद करना पड़ता है बहुत संस्कृत में, तो उससे रोटी ना मिलेगा, काहे ला पढ़िएगा सब कोई। शास्त्र के ज्ञान संस्कृत में है, तो संस्कृत पढ़िएगा तब ना सही अर्थ कर पाइएगा। ट्रांसलेट तो ढेर सारा त्रुटि रहता है, सब ट्रांसलेट त्रुटि रहता है, समझे। तो संस्कृत पढ़िए, सब धर्म वाले अपना भाषा जानते हैं। मुस्लिम लोग अपना जानता है, उर्दू अरबी जो भी है, ईसाई भी जानता है, उसको अपना पढ़ लेता है। हिंदू एकदम बेचारा होल है, उसको कुछ ना आता है, ना अच्छा से हिंदी आता है, हाँ, ना उसको अच्छा से हिंदी आता है, ना अंग्रेजी आता है, ना संस्कृत आता है, खिचड़ी पक गया उसका। करे तो क्या करे, कोई कहता इधर भागो, कोई कहता उधर भागो, भागे जा रहा है, अब पहुँच कहीं ना रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, भागे जा रहा है। कन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, इधर पढ़ाओ, उधर पढ़ाओ, इधर भेजो, कोटा भेजो, विदेश भेजो, यही सब में लगा हुआ है। जो जीवन का मूल सिद्धांत है उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको नहीं बताया जा रहा है, तू है कौन, ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, हाँ? बस ऐसे ही भगाया जा रहा है गधा का जैसा। लास्ट में होता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आत्महत्या, MBA IIT कर करके मौत, हाँ, यही सब करिए।
समझे। तो सबको संस्कृत अनिवार्य करना चाहिए। संस्कृत बिना पूरा सबका आध्यात्मिक जागृति नहीं आएगा। पूरा संस्कृत से ही आएगा जागृति। संस्कृत सीखने में ही जागृति आ जाता है पूरा, समझे। तो इस तरह से है। और पूछना है कुछ है? हाँ, तो आप सुनिए आत्मा के बारे में। तो आत्मा जो है ना, कुछ भी हो रहा है वो हर चीज़ जान रहा है। हर चीज़ का क्या है? साक्षी है। साक्षी भाव, हर चीज़ का कोई भी हो उसका साक्षी है, इसलिए आप उससे बच नहीं सकते। सोचते हैं कि अकेले में हम कुछ कर लेते हैं, कोई देखने वाला ना है, सब देख रहा है। सब क्या कर रहा है? देख रहा है। बच नहीं सकते। तो वह मन अहंकार रूप विकारों का तथा देह इंद्रिया प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है। सब चीज़ का ज्ञाता है वो, हर चीज़ जान रहा है वो। उसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, उसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ। तो जो उसको जान लेता है ना, वो जीवन के रहस्य को समझ जाता है। तथा तपाए हुए लोह, एग्जाम्पल बोल रहा है, तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है, न विकारों को ही प्राप्त होता है। इस लोहा को तपा के क्या करते हैं? अलग अलग रूप में ढाल देते हैं। बाकी लोहा जो है, लोहा बदलता है, लोहा से तांबा हो जाता है। कितना भी आप अनुवर्तन करते रहिए, उसको बदलते रहिए, कुछ में भी उसमें लोहा में चेंज ना होता है। उसके आकार विकार ये सब चेंज हो जाएगा, समझे। तो हर चीज़ का आत्मा साक्षी है, हर चीज़ देख रहा है, कर रहा है सब वही, फिर भी वो नहीं कर रहा है, फिर भी उसमें कुछ विकार नहीं आता। वो जैसे है वैसे ही है, एक समान है, सदा एक समान। था भी, है भी, रहेगा भी। था भी, है भी, इसलिए बोलते हैं सनातन। इसलिए आत्मा को मानने वाले बोलते हैं सनातन धर्म, समझे। सनातन का मतलब आत्मा। सनातन मतलब था भी, है भी, रहेगा भी। सनातन मतलब जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, कभी मर ना सके। हाँ, उसको बोलते हैं सनातन। सनातन तो आत्मा है। आत्मा को कुछ कोई न कर सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा हाँ, समझे। तो इस तरह से जल बुता सकता है। भगवत गीता में किए ना कृष्ण भगवान घोषणा, सनातन है आत्मा, क्या है? हाँ। तो यही सनातन जो है ना, सबका साक्षी है, हर चीज़ उसी से संचालित हो रहा है। बच नहीं सकते हैं, क्या कर रहे हैं जो भी गलत चीज़, समझे। इसलिए कर्म का फल जो होता है ना, अचूक रहता है। किसी के साथ कोई भी क्या हो सकता है? गलत नहीं हो सकता है। इसका कर्म का ये, उसका सबका बराबर होता है कर्म का फल, समझे। इना के अमीर है तो उसको कम लगेगा, गरीब है तो सब पर उतना चोट लगेगा, सब पर उतना ही चोट लगेगा। तो आत्मा सारी चीज़ों का साक्षी है, क्या है? साक्षी। और जो आत्मा के व्यू से रहना सीख जाता है ना, वो भी आनंद में रहने लगता है, वो भी उसी की तरह रहने लगता है, वो भी वही बन जाता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया, लोहे के पिंड के समान उनका अनुवर्तन करते हुए भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकारों का ही प्राप्त होता है। समझ गए होंगे श्लोक है। और बोलिए कुछ पूछना है? हाँ, आगे देखिए। न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विक्रोति नित्य विलीयमाने अपि वपुष्यमुस्मिन् न लियते कुंभ इवाम्बरम स्वयं। वह न जन्मता है, देखिए आगे ना, वह न जन्मता है न मरता है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, बढ़ता भी नहीं, और न घटता है, और न घटता है, और न विकारों को प्राप्त होता है। सदा शुद्ध चैतन्य स्वरूप रहता है। वो जैसे है वैसे ही रहता है, वो जैसे है वैसे ही रहता है। क्या बोले? न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है, और न विकारों को प्राप्त होता है। तो इसलिए ना, जो जान जाता है ना कि हम आत्मा है, वो स्थिति प्रज्ञ पुरुष बन जाता है। फिर तो पता चल जाता है कि सुख दुख भी हम नहीं है, विचार भी नहीं है, मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, अब मरने वाला भी मैं नहीं है, जन्म लेने वाला भी मैं नहीं है। ये सब प्रकृति का खेल चल रहा है, चक्र चल रहा है। तो जान जाता है कि आत्मा है ना, और फिर निर्भय होकर धर्म युद्ध करता है कि हम तो मर ही नहीं सकते हैं। और सर जी, ये सब पढ़ने से लगता है कि एकदम हम गजब तरीका का नशा में लगता है, शांत हो गए हैं। हाँ, तो यही क्या है, कुछ है नहीं तो कुछ है ही नहीं तो शांति होगा ही ना। कुछ है इसलिए तो फंसे हुए रहते हैं, दुख में रहते हैं। जब हम लोग ऐसे इस स्थिति में रहते हैं, फड़फड़ गए, हाँ, समझ लिए, ज्ञान हो गया, तो सब लोग हम लोग को पागल समझते हैं। तो पागल के समझने वाला समझे दीजिए, क्योंकि वो तो पागल ही तो है। पर सर, जो पागल समझ रहा है वो तो पागल ही है। गजब बना हुआ, जैसे कि
जैसे हम समझते हैं कि वो लोग पागल हैं और वो समझता है कि हम लोग पागल हैं, पर इस नहीं, कस की दुनिया में आप समझ रहे हैं पागल, तो आप जान रहे हैं सही चीज़ को, अब वो बस ऐसे ही, वो अज्ञान, बस वो कुछ नहीं जानता है, बस निर्णय ले लिया, बिना जाने हुए निर्णय कैसे ले लिए? वो निर्णय जान कर जो लेता है सर जी कि अपने अपने जैसे जीवन काल में ये कुछ नहीं करने वाला, इसके बजाय ये क्या? धर्म के बजाय कुछ नहीं करने वाला ना कैसे करेगा? धर्म से बड़ा कोई कार्य ना होता, और क्या चाहिए करने के लिए? कि ना पैसा कमाएगा, इससे ना कैसे कमाएगा? सब कमाएगा, सब चीज़ करेगा, ना कैसे करेगा? यही गलत छवि बन गया धर्म के प्रति, इसलिए सब धर्म से दूर हो रहा है। जो धर्म के फेर में रहता है ना, वो ज़्यादा दुगना से हर चीज़ करता है। पर कोई जैसे कि टीका लगाने वाला होता है, जैसे कि उन लोग को जैसे ये बता दिया जाता है कि जैसे देखिए, जैसे कोई ऐसा ये होता है ना, साहूकार पूरा तिलक उलक बढ़िया से करता है, पूजा पाठ अपने दिखावा जैसे कि एक तरह से, उसके बाद वो एकदम समझिए कि आदमी का उसके लिए धर्म धंधा है ना जी, वो धर्म थोड़े जी रहा है। टीका लगाना ये सब संस्कृति है, धर्म थोड़े है, ये सब संस्कृति है, समझे? धर्म नहीं है। अब धर्म का दुरुपयोग कर रहा है, अगर शास्त्र जानता तो वो नहीं करता है। तो सब लोग के मन में जैसे बैठ जाता है ना ऐसा, जैसे कि पूजा करने वाला ये जैसे सब लोग तो अज्ञानी है, अज्ञानी ही है, पर वो लोग के जैसे कि अथी से देख से समझ जाता है कि वो लोग तो बुद्धिमान है, और वो लोग शास्त्र जैसे पढ़ा है तो ऐसे वैसे करके उसके बाद गजब तरीका से क्या उसको कहते हैं, जो बाहरी चीज़ों को ही धर्म मानेगा, वो बाहरी चीज़ देखेंगे तो बोलेगा कि वो धार्मिक है। जो देखता है कि अच्छा धर्म ये होता है, धर्म का मतलब पूजा पाठ करना होता है, अगरबत्ती जलाना होता है, टीका करना होता है, जैसे अब वो ये जान रहा है धर्म को, अब वो देखेगा दूसरा को भी टीका करे हुए है ना, अब टीका करे हुए तो जान जाएगा अच्छा धर्म का ये रूप होता है, तो वो भी उसको धार्मिक मानता है और सब विश्वास कर लेता है और फिर ठगा जाता है। तो धर्म का बाहरी रूप है, वो धर्म नहीं है, वो संस्कृति वगैरह बोलिए उसको। लोग टीका उका लगा के ठगा ठगी भी करते हैं। हाँ, बहुत ठगा ठगी, सब वही सब करता है, टीके वाला, समझे? पर यहाँ हम लोग का तो सनातन जैसे कि बदनाम होता है ना, तो बदनाम होगा ना, उसी के नाम से ना दुरुपयोग किया जा रहा है, तो होगा ही। इसलिए आगे अपना समाज को सुधारना, दूसरा के तो फेर में हिम्मत रही अभी, अपना समाज को सुधारिए, समझे? शास्त्र पढ़ाइए, बोलिए क्या? धर्म के बाहरी रूप जो होता है ना, उसको फेर में नहीं रहना। कोई पूजा पाठ करने से ऐसा नहीं है कि वो साधु पुरुष है। साधुता डिसाइड होता है ना विचार, वो कैसे रह रहा है और उसके कैसे विचार है। हाँ, समझे? कितना परोपकारी है, कितना प्रेम में है, इस तरह से। और बोलिए, अब तो टीका लगाने में सब लोग हड़पने वाला हो गए। अब टीका लगाना भी अब एक तरह से खराब लगता है। क्यों? क्योंकि सबका नज़रिया देखते हैं ना कैसा रहता है कि टीका लगाने वाला ज़रूर कुछ होगा, अब वैसा निकल रहा है तो वैसा मानसिकता बन रहा है। अच्छा ये बाबा हैं, बाबा बहुत सारा निकल गए गंदा काम करने वाला, तो बाबा का नाम खराब हो रहा है, ढेर सारा बाबा जेल में। संस्कृति का भी नाम खराब हो रहा है, होगा ना ही। जो बाबा वही के बारे में बता रहे हैं, धर्म के बारे में, अब वही बाबा जेल में चल जा रहे हैं गलत काम के लिए, तो धर्म खराब होगा ही ना। और उनको लोग सब कहते हैं कि फंसाया भी गया मिशनरी द्वारा। क्या फंसाया गया है? फंसाया गया है तो सबूत लाइए ना। आपका अपना राज्य है, जो बोलता है उसका अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री है। बोलते थे कि कांग्रेस के राज में है, ऐसे हो गया था, आज बीजेपी के राज में है, क्यों नहीं करते हैं उसको? करिए। अब फंसाया गया भी है तो अब फंस क्यों गए? हाय ईसाई मिशनरी करता है ऐसा? तो अब कुत्ता थे ना, हड्डी फेंका कुत्ता आ गया। मालिक जो है, कुत्ता का कितना अच्छा भी मालिक है, सुनिए इधर, कुत्ता के कितना भी अच्छा मालिक है, खूब खिलाता पिलाता एकदम खूब, फिर भी वो मालिक के सामने ही दूसरा कोई आके हड्डी देगा ना, वो यस दौड़ा ला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता है। वो क्या है? कुत्ता। तो वो भी उसी के तरह, समझे? आया कोई दिया, बस आ गया, वो फंस गया जाना। हाँ, तो मालिक कुत्ता था, इसलिए चाहिए कि एकदम मालिक से एकदम फिक्स रहे, जुड़े हुए रहे। मालिक कौन? ईश्वर। तो उनको से जुड़े नहीं रहे, बस समाज को ठगने का काम किए, समझे? बस इस तरह से हुआ काम। ईसाई मिशनरी में भी परमेश्वर का जैसे कि कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो किस स्तर पे सही है?
क्या किस हम लोग से जैसे कि छुड़ाया गया है, या हम लोग को ईसाई बनाने के लिए ये सब कुछ चुराया हो रहेगा ना। अभी जो हो रहा है ना, अभी चुराया जा रहा है। पहले का जो है उसमें बहुत सारा परिवर्तन किया जा रहा है। ये उस सब का परमेश्वर का कॉन्सेप्ट अलग है, हम लोग का अलग है, हम लोग का सनातन है, उसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं। और वो सब ऐसी लॉलीपॉप है, समझे। ये था, मरेगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा, फालतू का ढेर सारा ढाकना कहानी रहता है, समझे। तो बिल्कुल ही साइंस के विरुद्ध है वो सब, हर चीज़ के विरुद्ध है वो सब, ऐसे ही है। इसलिए इतना मानववाद का सर, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ईसाई लोग का कुछ प्रकाश कुछ करके निकला हुआ था, उसमें इतना जैसे शुद्ध हिंदी में बोला जा रहा था कि मनुष्यता की ओर बढ़ो। सब पर सबसे ज़्यादा हिंसा तो वही लोग करता है, मुर्गा करता है, बकरी करता है, गाय करता है, सुअर करता है। वही ना, जो शांति शांति चिल्लाता है वही तो अशांति करता है ना। हाँ, मतलब इतना अच्छा वाक्य बोल रहे हैं, उसके बाद इधर से सब निकलने लगा तो चिकन लेने लगा, बकरी 2-4 मर गया। हाँ, मछली के फंसाना है तो क्या किया जाता है, डालना पड़ता है, चेरा लगाया जाता है बंसी में। बहुत अच्छा। बंसी में क्या लगाया जाता है, चेरा लगाया जाता है, और उसको फिर फंसा लिया जाता है, समझे। तो वही वो सब काम हो रहा है। मतलब इतना शुद्ध वाक्य बोल रहा था ना, लग रहा था कि हाँ हम लोग के धर्म से दम जाते अभी बदल लेते। नहीं, जैसे कि हम जैसे समझ, अभी गया से एक दोस्त फोन किया था, बोल रहा कि हमारा मामू जो है ना सबको कन्वर्ट करा रहे हैं, हिंदू को ईसाई बना रहे हैं सब, तो कि चलना है। गया साथ है यहाँ भी अभी जब बोलते हो चलते हो, तो धर्म परिवर्तन सब करा रहे हैं, लोभ लालच दे के, पैसा दे के, भूत प्रेत का दिखावा दे के। ये सब तो धर्म नहीं है, ये सब गलत चीज़ है, ये सब धर्म नहीं है। ये सब धर्म का पूरे जोर से विरोध होना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए। बाकी समाज है अपने डूबे हुए, उसको वही चाहिए, उसको चाहिए कि पैसा दे दे, हम बदल लेते हैं, बाप भी बदल लेंगे, पैसा दे दे, नौकरी दे दे, हम सब बदलने को तैयार हैं। नंगे कहेगा तो नंगे रहेंगे, थूक चाटे लगेगा थूक चाटेंगे। आज ऐसा समाज का होल है, ऐसा शास्त्र न जाने के कारण होल है। लगे हुए भूत प्रेत के फेर में, भूत प्रेत चुड़ैल डाइन ये सब भारत में आया विदेश से, सब मुसलमान है, ईसाई का कॉन्सेप्ट है सब, समझे, सब वहाँ से आया। सनातन धर्म में ये सब न था। फिर भी कुछ बाबा लोग लगे हुए हैं, भूत प्रेत होता है, भूत प्रेत होता है, लगाए उसको भी झूला झूला रहा है। तो सनातन धर्म वाला तो बाबा लग ढोंगी होल है, तो वो भी बाबा ढोंगी होल है, वो भी ईसाई के मिशनरी के आगे बढ़ा रहा है, उसके फिर में अपना धर्म खराब कर रहा है ना। तो वो सब बाबा का भी पुरजोर विरोध होना चाहिए। ऐसा आर्य समाज अच्छा से करता है, दयानंद सरस्वती के शिष्य लोग अच्छा से करते हैं। दयानंद सरस्वती खुद किए थे, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती किए थे, शुद्धि आंदोलन चलाए थे, सारा के कन्वर्ट किए थे, सबको शुद्ध करके फिर सनातन धर्म वापसी किए। आज पृथ्वी पर इतना समस्या है तो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। सब वो सब क्या क्या नहीं खाता, हर चीज़ खा जाता है, कोई जीव नहीं छोड़ता। इतना कार्बन उत्सर्जन को लेकर पूरा सबमिट किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, कैसे कम किया जाए। लगे हुए मीथेन है कार्बन को उत्सर्जन करने में। इसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पढ़िए तब न जानिएगा जी। हाँ, आज पृथ्वी किस समस्या से गुजर रहा है, एक भोगवादी प्रवृत्ति के कारण हुआ है। अब भोगवादी मतलब क्या, भोगवादी मतलब यही सब जो गलत विचारधारा है, जो स्वयं को जानने के लिए प्रेरित नहीं करता है। और वही लोग तो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं सर। कौन बड़े बड़े ज्ञान देते हैं? वही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बैठेंगे ना, जब वैल्यू ही वही उसी को दीजिएगा तो बैठेगा ही ना वो। और उसके बारे में फिर बात करता है, अपने थैला लेके जाएगा प्लास्टिक वाला, फिर ज्ञान देगा प्लास्टिक पर। आप अपने संस्कृति को छोड़ दिए तब ना बैठते हैं, ना तो बैठते आप भी। फिर से तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय होता, अब आता वो सब पढ़ने, आज है वो सब, आज उसी को कन्वेंट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से वही सब ना बैठेगा, और कौन बैठेगा? हाँ, मगर ऐसा ना है, भारतीय भी है, समझे। मगर कहने का मेन कॉन्सेप्ट है कि अपने बारे में तो स्वयं को बताइए। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीना 4 महीने जलते रह गया, उसमें क्या क्या था वो सब जल गया। और भी उसमें बहुत सारा चीज़ था, ऐसा हीरा मोती था जो जान नहीं पाया, समाज को मिल नहीं पाया, सब जल गया। कौन किया? अलादीन खिलजी किया, अपने नाम पर एक स्टेशन। हाँ, तो ये सब गलत विचारधारा वाले लोग जो है ना, पूरे विश्व में त्राहिमाम मचाए हुए हैं, त्राहिमाम, समझे। और बोलिए।
मनुष्य है, सोचना चाहिए, समझना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। पृथ्वी लिख दिया कि चपटा है, बैल पर खड़ा है, खंबा पर खड़ा है, उसको मान ले रहा है। दिमाग है, तर्क है ना। वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक की तरह बात करिए। नाक पर भी खड़ा है, नाक पर, वही तो पुराण में है, नाक पर खड़ा है, मुसलमान सब पंडित लोग बोल रहा है शेष नाग वगैरह वगैरह क्या क्या फालतू की चीज, शेष नाग पर खड़ा है। मुस्लिम बोलता है कि धरती चिपटा है, धरती चिपटा है। तो ये सब फालतू के अवैज्ञानिक है। जो भी इस तरह के शास्त्र जो बोलता है ना, उसको शास्त्र को फेंक फाक दीजिए, समझे। वेद है शुद्ध दम, प्योर साइंस पर आधारित है, उसमें कोई गलती वगैरह ना है, समझे। गलती मिलेगा कुरान में, बाइबिल में, पुराण में, ये सब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो यूँ कह रहे हैं ईश्वरीय है, ईश्वरीय है, ईश्वरीय केवल वेद है, ईश्वरीय केवल वेद है, बुकलेट है। हाँ, नहीं तो कोई चर्चा करवा ले इस सब पर, बाइबिल हो, कुरान हो, वेद पर, पुराण पर। हाँ, पूरा एकदम ऐसा ना कि ऐसी चर्चा, वहाँ पर वैज्ञानिक भी रहना चाहिए, हर तरह का वैज्ञानिक, वो भी विश्लेषण करेगा, केमिस्ट्री को जानने वो भी वाला, समय देगा समझने में। तुरंत चर्चा थोड़े होगा, 5-6 साल वैज्ञानिक को समय देना होगा, 7-8-10 साल, उसके बाद वो रिसर्च करके फिर बताएगा। पढ़ेगा सब तब ना, कुरान पढ़ेगा, बाइबिल पढ़ेगा, वेद पूरा पढ़ेगा, तब समझेगा अच्छा ये सब क्या है। हो सकता है वो भी कन्वर्ट हो जाए, होगा 100% होगा, समझे। हाँ, तो अब होता है सब, ऐसी थोड़ी होता है कि तुरंत आए बता रहे हैं। एक वैज्ञानिक बुद्धि क्या करता है, चीज़ों को अच्छा से पढ़ता है, सब चीज़ को, तब निष्कर्ष पर पहुंचता है, तब निष्कर्ष करता है। ऐसी थोड़े ये हमारा है तो हम पूरा अच्छा बोल रहे हैं, हमारा नहीं, दूसरा कहे तो खराब है, नहीं। ये सब भावना से ऊपर उठ के चीज़ों को देखना है, क्या सही है क्या गलत है। चश्मा ना लगाना ना कि हम हिंदू हैं तो हिंदू वाला अपना बड़ाई करेंगे, देखेंगे सही है कि सही है तब बड़ाई करेंगे, ऐसी थोड़ी बड़ाई करेंगे, समझे। तो सनातन धर्म इस सब पर खरा उतरा है, समझे। और बोलिए बस। हाँ, तो ये वाला श्लोक बता देते हैं, पूरा कर देते हैं। आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, न मरता है, न बढ़ता है ना घटता है, और न विकारों को प्राप्त होता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप है आत्मा, वह नित्य है, और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटा आकाश के समान लीन नहीं होता। जिसे घट मतलब घड़ा रहता है ना, घड़ा में सूर्य का प्रतिबिंब रहता है, जल अगर रख दिए तो सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा ना, चंद्रमा का भी प्रतिबिंब बनेगा। मगर घड़ा टूटता है तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आत्मा इस तरह से नहीं है। आत्मा है कि शरीर भी मर जाएगा ना तैयो रहेगा, शरीर भी मर जाए तैयो वो रहेगा, क्योंकि वो सनातन है, न जन्मता है न मरता। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जन्म शरीर लेता है शरीर मरेगा, शरीर जन्म लेता शरीर मरेगा, शरीर के वृद्धि होगा, हानि होगा, उसको में टूट फूट होगा, उसको ही सब चीज़ होगा। स्थानांतरित तो होता हुआ सर जी, स्थानांतरित हो ना रहा है। पहले मोच ना था, मोच हो गया आपका। नहीं, आत्मा का बोल रहे थे, वो तो शरीर का रसायन है, तो इसी की वजह से होता है। हाँ, तो जैसे कि आत्मा, जैसे हम गिर गए, मर गए, आत्मा यहीं का यहीं है, आत्मा यहीं का यहीं है, तो वो गया कहाँ, कहीं ना आता है ना जाता है, ना हिलता है ना डोलता है, ना हिलता है ना डोलता है। जिस स्थिति में मरे उसी स्थिति में खड़ा रहेगा वो हमेशा। क्या खड़ा रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे गया, हाँ, मेरा सब बॉडी लेके चल गया था, आत्मा वहाँ से जाएगा कहाँ जाएगा, कहीं ना जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। वो कहीं जाता ही नहीं है, तो जाता है कहाँ पर, जाता कहीं ना जाता है ना कहीं आता है, तो एक जगह स्थित होगा, इसलिए तो अचर बोलते हैं। एक जगह स्थिर होना चाहिए। हाँ, एक जगह स्थिर होगा तो कल हियाँ भी मरे होंगे 100 साल पहले। हियाँ क्या हुआ क्या बोल रहे हैं, ये सब है क्या, ये सब आपके लिए, जिसके लिए है उसके लिए ना। हियाँ हुआ जो बोल रहे हैं, कहाँ आत्मा ना है, कहाँ शरीर नहीं मरा हुआ, सभी जगह सब चीज तो आत्मा ही है, सभी जगह कहीं ना कहीं आदमी मरा है। हाँ? हर एक भूमि पे आदमी आत्मा का हर एक रोम, शरीर का एक हर कण में आत्मा है, पूरा शरीर आत्मा है, पूरा प्रकृति आत्मा, सब उसी से है, समझे। आत्मा को अचल बोला जाता है, और ना चलता है, पर आत्मा किसी में प्रवेश करता है ना प्रवेश करता है। कैसे नहीं करेगा सर जी, कैसे करेगा बताइए। जैसे आत्मा जब अचल है तब प्रवेश कैसे करेगा, प्रवेश करेगा तब ना पुनर्जन्म होगा। हाँ, पुनर्जन्म किसका होता है, पुनर्जन्म जब जन्म ना होता है न मरण होता है, तो पुनर्जन्म किसका होगा। और मैं आया कहाँ से, हाँ,
यहीं से आए हैं और कहाँ से आए हैं? आप यहीं से आए हैं, यहीं पर हैं, अब फिर यहीं से आएंगे, आप फिर यहीं विलीन हो गए, फिर यहीं से आएंगे। तो वही तो हो गया, वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा? पुनर्जन्म का। तो पुनर्जन्म किसका? शरीर का ना, आत्मा के थोड़े हो रहा है। आत्मा का नहीं हो, जैसे है। तो आप आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ आता है? कहाँ? कहीं नहीं आता जाता है, सब उसी में स्थित है, आत्मा में सब स्थित है। तो मेरा सोच वो नहीं रहेगा, पर दूसरा आगे जैसे कि फिर से पुनः शरीर धारण होगा। हाँ, तो मेरा तो सोच दूसरा होने वाला है ना। सब चीज़ दूसरा होने वाला है, क्योंकि समझिए कि नया कार बन करके आया। हाँ, जैसे एक कार हो गया, खंडित हो गया, वो जैसे कार पूरा समाप्त हो गया, जब भी कार बनेगा कटा करके लोहा में नया ना बनने वाला है। पुनर्जन्म किसका होता है? प्रकृति का होता है भाई, शरीर का। शरीर का होता है। उसमें जब शरीर में भी वो शरीर ना जो मरा है, वो शरीर जल गया, मिट्टी में मिल गया, अलग अलग पार्ट्स में बट गया, अब उससे ढेर सारा शरीर भी बन सकता है। जैसे आपसे मिट्टी बना दे इतना शरीर के, उस मिट्टी से कुछ फूल भी खिल सकता है, कुछ भी आम भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझे? तो ऐसा ना कि एक शरीर से एक ही होगा, बहुत सारा होगा। हाँ, वही तो हम बताना चाहते समझे? हैं। मेरा सर जैसे आपका एक ही जन्म है, फिर से आप जन्म वगैरह लेने वाला नहीं होगा। हमारा सोच ये वाला नहीं होगा। हाँ। और जो मेरा जो पुनः शरीर होगा उसका अलग सोच होगा। पर मैं एक आत्मा ही। तो आप आत्मा है तो फिर काहे इसे बक रहे हैं? अभी ना समझे हैं आप ना, फिर बक कह रहे हैं कि जन्म होगा मरण। आत्मा के ना जन्म होता है, ना मरण होता है, ना पुनर्जन्म होता है। आत्मा का कुछ नहीं होता है। आत्मा का नहीं होता, शरीर का होता है। तो शरीर आप हैं, शरीर प्रकृति का, प्रकृति समझे? प्रकृति उलट पुलट कर रहा है मटेरियल से अपना, कभी ये लेके कभी वो लेके कुछ बना देता है। अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग प्रकृति अपना हाथ से उठा रहा है, बना दे रहा है। सोडियम और क्लोरीन लिया तो बन गया नीमक, कुछ और लेगा तो कुछ और बन जाएगा, कुछ और लेगा तो कुछ और बन जाएगा। हमेशा बात उठते रहेगा। प्रकृति का ही अपना काम है, आ रहा है जा रहा है, जैसे सांस आ रहा है जा रहा है, वैसे सांस अपने से ले रहे हैं, वो अपने से चल रहा है ना, दिल धड़क रहा है, अब धड़का रहे हैं अपने से धड़क है, प्रकृति कर रहा है सब, वो अपना काम कर रहा है। जन्म मरण भी उसका ही काम है, वो सब अपना करते रहेगा। आपको इसमें उलझना नहीं है, वो सब अपना कर रहा है वो, मगर इसी में उलझे हुए हैं। ये सब उसका काम है, वो क्या करता है वो छोड़ दीजिए उसको। पर किसी के साथ गलत हो जाता तो वो प्रकृति करता है, सब अपने से करता है वो। प्रकृति करता है क्या? प्रकृति के नहीं जैसे करता है। कोई भी चीज़ गलत हो गया, जो नशा भी कर रहा है वो प्रकृति करवा रहा है। प्रकृति कैसे करवा रहा है नशा? हाँ, उसके मन में विचार में आया ऐसा, उसके बाद करने लगा। आज जो मनुष्य नशा कर रहा है, हाँ? प्रकृति को उत्पन्न कर रहा है, तभी तो न कर रहा है ना। प्रकृति नशा उत्पन्न कर रहा है, सर गोल्ड शिखर गोल्ड ये सब प्रकृति कर रहा है। हाँ, वो एक अति रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या? कसाई हाँ, में जो तो उस प्रकृति प्रकार का इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाया जाता है उसको, वो जब तो प्रकृति रूप में से जो बनाएगा पृथ्वी पर है जो उसी को ना, जैसे कि अब खैनी भी पौधा है, ठीक, तो वो जो नॉर्मल खैनी है उसमें वही खैनी रहता है, बहुत सारा केमिकल ट्रीटमेंट कर किया जाता है। केमिकल कहाँ से आता है? क्या? धरती के गर्भ में से ना तो आता है। तो यहाँ जो होता है, यानी चांद पे, यहाँ से जैसे कि यहीं का चीज जो बुद्धि मिला है शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए, वो बुद्धि को लगा रहे हैं किसमें? गुटखा बनाने, जो गुटखा लगाने नहीं, जो प्रकृति का जो गुण है, सात्विक तामसिक राजसिक, वो चाहता है कि तुम्हारा जन्म मरण होते रहे, चक्र चलते रहे, तुम बच्चा पैदा करते रहो, हमारा प्रकृति काम होते रहे। प्रकृति ऐसा चाह रहा है। लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष ये सब प्रकृति का काम है। आप उसी वृत्ति के, उसी मानसिकता के अनुसार आप प्रकृति के काम में सहयोग कर रहे हैं, समझे? तो उस बुद्धि को आप उसमें लगा रहे हैं, इसमें न लगाकर आपको उसमें लगाना चाहिए था। यानी प्रकृति के, इसलिए आप गलत किए, वो गलत कर रहे हैं। वो प्रकृति का जैसे कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हाथ बटा रहे हैं। क्या हाथ बटा रहे? जैसे बुरा काम कर रहे हैं तो बुरा काम कर रहे तो हाथ कैसे बटा रहे हैं? क्योंकि आपका जो काम करने से प्रकृति, आप प्रकृति के मानसिकता से चल रहे हैं, तो प्रकृति के मानसिकता से चल रहे हैं तो आप सोच, जैसे माता पिता सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं, हम कुछ भी बोलेंगे बेटा बेटी के करने के लिए तो अच्छा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा ही बोलेंगे, समझे? हम उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे।
बाकी वो खुद अच्छा नहीं रहते हैं तो अच्छा कैसे सोचेंगे नहीं। तो प्रकृति के बारे में भी आध्यात्मिक लोग अच्छा सोचता है। अब सुनिए, वो जो होता है सर गोल्ड वगैरह ये सब, वो बोल रहे हैं कि प्रकृति का वो लाभ उठा रहा है, वो प्रकृति को और गंदा कर रहा है, प्रकृति के चक्र में और बाधा उत्पन्न कर रहा है। जो होना चाहिए शुद्ध रूप से अब हो रहा है अशुद्ध रूप से। प्रकृति में आज जो इतना समस्या उत्पन्न किया जा रहा है, तो प्लास्टिक तो दूसरे ग्रह से नहीं लाया जा रहा है। हाँ, नहीं लाया जा रहा है। तो ये जो केमिकल इस तरह का प्लास्टिक जो बनाया जा रहा है, वही न प्रकृति बुद्धि तो प्राकृतिक ही है। बाकी वो प्राकृतिक बुद्धि भी था वो स्वयं को जानने के लिए, समझने के लिए सही क्या है गलत क्या है। बाकी उसका यूज कर रहे हैं प्रकृति को काम आगे बढ़ाने के लिए, कि प्रकृति का काम आगे बढ़ा रहे हैं, मगर प्रकृति का काम बढ़ा रहे हैं वो शुद्ध रूप ना अशुद्ध रूप है वो, समझे। सभी जगह जैसे सब तो एक ही जगह से मिला, जैसे लोहा है तो लोहा कहीं से आया नहीं, चांद पे से नहीं आया तो लोहा ऐसे प्राकृतिक फॉर्म में ऐसे थोड़े रहता है। नहीं, ऐसे इसको मनुष्य ने बनाया। हाँ, फिर तो इसका नष्ट होना ही होना है। क्या ये तो नष्ट होगा ही, क्योंकि प्राकृतिक है, वो फिर मिल जाने वाला है। हाँ, मिल जाने वाला है। वो ऐसे ही तो प्राकृतिक चीज जितना है वो सब नष्ट होने वाला है। प्लास्टिक का समय बहुत ज़्यादा रहता है नष्ट होने के लिए। हाँ, इसलिए पर्यावरण पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो बोल रहा है कि प्रकृति का हम कार्यक्रम चला रहे हैं, तो प्रकृति को और क्या कर रहा है, अभी खराब कर रहा है। अभी प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए ज़रूरत है कि पृथ्वी पर से आधा पूरा मतलब 10, 15, 20 करोड़ रहे आदमी पूरा ख़त्म हो जाए, समझे। आज भारत का जितना आबादी है उतना पूरा विश्व की आबादी रहना चाहिए था, तब पृथ्वी सुंदर बनेगा। तो प्रकृति का भी काम में सहयोग न कर रहे, अभी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्राकृतिक जीवन में जिए ना आदमी तो तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। मिटाने वाला प्रकृति सबको मिटाने वाला। प्रकृति इतना छोटा थोड़ा है कि मिटा जाएगा। नहीं, सबको मिटाने वाला, जैसे आबादी बढ़ चुका है। हाँ, तो वो सब तो हो ही रहा है, धीरे धीरे होगा ही, वो सब धीरे धीरे हो रहा है, समझे। प्रकृति बहुत विशाल है, जैसे आत्मा विशाल है वैसे प्रकृति भी विशाल है, साथ साथ चलता है। आत्मा शुद्ध है तो वो छाया है प्रकृति, समझे क्या है। हाँ, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व आत्मा से है। वो है तब ये है, समझे। और रियल में वो है तो वो ना है। प्रकृति को पर माता भी बोला जाता है। तो माता है तो क्या बोले, प्रकृति से सब उत्पन्न होता है तो माता ही ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे। हाँ, इसलिए प्रकृति को स्त्री, अब पिता को पुरुष बोलते हैं, परमात्मा को पुरुष बोलते हैं, अब प्रकृति को स्त्री बोलते हैं, समझे। पुरुष और प्रकृति के संयोग से, इसलिए पिता हुए ईश्वर और माता हुई प्रकृति, समझे। क्योंकि पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ही जन्म मृत्यु होता है। क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जड़ स्वरूप जो है प्रकृति है। जड़ क्या है, प्रकृति, और चैतन्य क्या है, आत्मा, ईश्वर, परमेश्वर, समझे। सर ये सब जड़ का बात करता है। हाँ, कि सनातन जैसे कि वेद जैसे कि जड़ है, वेद जड़ है। हाँ, वेद जैसे सभी जैसे कि जैसे हिंदू समाज का जो ग्रंथ है उसका मूल ग्रंथ जैसे वेद है, यानी जड़ है। सब लोग तक सब लोग बोलते हैं जैसे कि ना वेद है कि जड़, क्या बोल रहे हैं जी, जड़ बोल रहे हैं। कौन बोला वेद जड़ है, क्या बोल रहे हैं, कौन बोला, कहाँ लिखा वेद जड़ है। सब बताता है, जैसे कि कौन बताता है, पंडित उनने। कहाँ बताता है, हम तो ना सुने कभी, बोलिए। और हाँ, पूछिए, वही अब ना पूछिएगा कल, पूछिए, बोलिए बोला। वही जड़ के बारे में, जड़ कैसे होगा, जिसमें चेतना ना है उसको बोलते हैं जड़। जड़ जैसे लोहा का अपना भी चेतना ना है। ओह अच्छा, ये जड़ हुआ, क्या हुआ, वो हमको समझा के निकल गया। वो क्या हुआ, जड़। आप अभी चेतन है, बोल रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चेतन। बाकी एक बिंदु के बाद जड़ और चेतन का भी भेद मिट जाता है, समझे। जड़ और चेतन, हाँ, सही में वो चेतन हो जाता है तब जड़ और चेतन का भूल जाता है। साधारण असर बताने के लिए जड़ और चेतन क्या है, अलग अलग, समझे। तो फिर से बोलते हैं, न आत्मा जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है, और न विकारों को प्राप्त होता है। वह नित्य है, उसमें कोई बदलाव होता है, नित्य अविनाशी। हाँ, अविनाशी। इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटा आकाश के समान लीन नहीं होता है, समझे। जैसे घट टूट जाता है तो उसमें का इमेज भी लीन टूट जाता है, बाकी आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, समझे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।